हेलो एवरीवन, मैं शबू अंसारी। वेलकम बैक टू वायरस एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अ लेटर टू गॉड की कंप्लीट एक्सरसाइज। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पिछली क्लास में दे चुका हूं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव अ माइनर प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, you can watch my previous class. Okay, so today we will understand the complete exercise of this chapter, a letter to God, जो कि क्लास 10th का है, फर्स्ट फ्लाइट का। ठीक है, इसके राइटर के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। दिस चैप्टर इज रिटन बाय G.L. Funes। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है वो याद से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होता है आपके, जो भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। ओके, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए गाइस, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो पेज नंबर 5 पर है। ठीक है, पेज नंबर 5 पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हम समझ लेते हैं पहले। ओके, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस के आंसर समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ इसमें पेज नंबर 5 पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। ठीक है, लैंचो को किस चीज की उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी लैंचो को। तो आपने देखा कि लैंचो के खेत जो थे सूखे थे, उनको पानी की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। तो वो सुबह शाम बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में गूंजता रहता था कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए ताकि मेरे खेत अच्छी फसल मुझे दे। तो एक ही उम्मीद थी उसको। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर किस तरह से लिखा है, लैंचो hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest। ठीक है, लैंचो को किस चीज की उम्मीद थी, एक अच्छी बारिश की। ठीक है, जो कि एक अच्छी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, एक अच्छी बारिश। ठीक है, एक अच्छी फसल के लिए ज्यादा जरूरी थी, तो बारिश की ही उम्मीद थी लैंचो को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Lancho say the raindrops were like new coins? लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा था, क्यों कहा था न्यू कॉइन्स। आपने एक्सप्लेनेशन में समझा, बताया था आपको कि लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को जब देखा, बारिश की बूंदों को जब देखा, तो लैंचो ने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स, दीज आर अ न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं ये। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and small ones are 5 cent pieces। जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं। तो ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जब बारिश बहुत ही अच्छी तरह से होने लगी तो उसको लगा कि अब बारिश अच्छी हो रही है तो मेरी फसल भी अच्छी हो जाएगी और ये फसल मुझे अच्छा मुनाफा देगी, अच्छा पैसा देगी। ठीक है, इसलिए उसने बारिश की बूंदों को पैसा कहा था, पैसे से तुलना की थी उसने, बारिश की बूंदों की सिक्के से तुलना की थी। ठीक है, तो यहाँ आंसर देखिए, समझ लेते हैं, अब आंसर आपके समझ में आएगा। लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स, लैंचो ने न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया रेन ड्रॉप्स को, बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि उन बूंदों को देख करके उसे ये लग रहा था कि अब मेरी अच्छी फसल होगी और मुझे अच्छा धन मिलेगा, बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश किस तरह से बदल गई, बारिश में किस तरह से एकदम बदलाव आया। व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड्स, और फिर लैंचो के खेतों का क्या हुआ। तो आपने देखा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जब हमने समझी थी तो बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हुई। ठीक है, फिर लैंचो ने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं ना, सिक्के। ठीक है, फिर अचानक से क्या हुआ, सडनली द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, बारिश की बूंदें फिर ओलों में बदल गई, तेज हवा चलने लगी, आंधी आ गई और फिर मोटे मोटे ओले गिरने लगे। और फिर लैंचो के खेतों का क्या हुआ, लैंचो के खेत
पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हिज फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स। ठीक है, अब इसका आंसर हम समझते हैं। देखिए यहां पर द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। ठीक है, रेन किस में चेंज हो गई? बड़े बड़े ओलों में बदल गई और बहुत ही तेज हवा बहने लगी। ठीक है, एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन, और बड़े बड़े ओले उस हवा के साथ गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोस फील्ड, लैंचो के खेतों की पूरी फसल गॉट डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉयड, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन की वजह से, मौसम की हालात की वजह से। जैसे मौसम एकदम बदल गया तो ओले पड़ने लगे, ओलों के साथ साथ आंधी भी आ गई और उसकी वजह से लैंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द 3 क्वेश्चंस। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी पेज पर, पेज नंबर 5 पर ही अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब ओले रुक गए पड़ना तो लैंचो की फीलिंग क्या थी? क्या फील हो रहा था उसको? बताइए, आप सोचिए। एक्सप्लेनेशन आपने देखी थी, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। तो बताइए, आप सोचिए कैसा फील हो रहा था लैंचो को? नहीं याद आ रहा है? ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका, सब समझ में आ जाएगा, अभी याद आ जाएगा आपको। लैंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड। ठीक है, जब बारिश रुक गई थी, ओले रुक गए थे पड़ना, फिर लैंचो क्या हुआ? लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, पूरा दुखी हो गया था, वो पूरी तरह से टूट गया था। ठीक है, एक मतलब वो गाना सुना है ना आपने, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ठीक है, तो ऐसा ही फील हो रहा था। जब दिल टूट जाता है बंदे का तो अंदर से ऐसी ही आवाजें आती हैं। तो लैंचो पूरी तरह से दुखी हो गया था। ठीक है, उसकी आत्मा दुख से भर गई। किसकी वजह से? जब हेल स्टॉप, ठीक है, ओले जब पड़ना रुक गए। एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, जैसा कि सारी चीजें बर्बाद हो गई थी। एंड देयर वॉज नथिंग, और कुछ भी नहीं बचा था, दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, जिससे कि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके, अपनी फैमिली को खिला सके। ऐसा कुछ भी नहीं बचा था। He could see a bleak future for him and his family. उसे नजर आ रहा था अपना दुखदाई भविष्य। ठीक है, उसका भविष्य कैसा होने वाला था? sorrowful होने वाला था। His future would be sorrowful due to hailstones, ओलों की वजह से, क्योंकि ओलों ने क्या किया? उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। तो फीलिंग उसकी क्या थी? कैसी थी फीलिंग? ठीक है, आप समझ सकते हैं टूटे हुए दिल वाले की फीलिंग कैसी हो सकती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन है आपका। इसमें हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम समझेंगे वन बाय वन। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 6 पर। ठीक है, who or what did Lancho have faith in? What did he do? लैंचो को किस में विश्वास था? फैथ किस में था उसका, और फिर उसने क्या किया? आपको पता है लैंचो को किस में विश्वास था? लैंचो को सिर्फ एक ही चीज में विश्वास था, और वो विश्वास था ईश्वर में। और उसने आखिर में क्या किया? He wrote a letter to God. उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा, और उससे क्या मांगा पत्र में? 100 pieces. He asked for 100 pieces to sow his fields again. ठीक है, तो यहां आंसर देख लेते हैं, अब समझ में आएगा आपको। लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लैंचो का एक मजबूत विश्वास था ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसे भरोसा था, दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि ईश्वर जो है, गॉड हर चीज देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो कि किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में भी क्यों ना हो, वो भी ईश्वर देख लेता है। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और हर किसी की ईश्वर मुसीबत में मदद करता है। ठीक है, फिर उसने क्या करा? उसे जब ये भरोसा था तो उसने एक पत्र लिखा। ही रॉट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम
100 pieces to sow his fields again. उसे ये भरोसा था और इसी भरोसे की बुनियाद पे, ठीक है, he wrote a letter to God and demanding him 100 pieces to sow his fields again. उसने 100 pieces की डिमांड रखी अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, ठीक है. Now the next question is who read the letter? लेटर किसने पढ़ा, पत्र किसने पढ़ा? लेंचो ने जो लेटर लिखा था, द लेटर जो लेंचो रॉट, हु रेड इट, किसने पढ़ा था इसको, ठीक है. तो आपको पता है पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था. जब लेटर पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर के हाथ में दिया तो पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा, ठीक है. द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा. तो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, शॉर्ट आंसर इसका हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? वो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा था, ठीक है, फिर एकदम सीरियस हो गया, फिर उसने सोचा कि इस लेटर का जो है जवाब दिया जाए. आई शुड रिप्लाई दिस लेटर, बट उसको समझ में आ गया, जब उसने लेटर पढ़ा तो उसको समझ में आ गया बिकॉज देयर वाज द डिमांड ऑफ 100 पीसेस इन द लेटर में 100 पीसेस की डिमांड भी थी. तो उसको ये बात समझ में आ गई कि लेटर का जवाब देने के लिए मुझे इंक और पेपर के अलावा कुछ और चीज की भी जरूरत है. वो चीज क्या है? पैसे की जरूरत है, तब कहीं जाकर के इस लेटर का जवाब दिया जाएगा. तो वही किया, ठीक है, पोस्ट मास्टर ने. तो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, कहानी के अकॉर्डिंग ही आंसर है इसका. यहां पर लिखा है द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड लेंचोस लेटर, ठीक है. पोस्ट मास्टर क्या हुआ? हंसा जब उसने लेटर को पढ़ा. बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया, ठीक है. एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और जो राइटर का फेथ था गॉड के प्रति, उस पर वो घूम गया, ठीक है, मूव हो गया, उसी के प्रति मूव हो गया. क्या करने के लिए? उसका जवाब देने के लिए. ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो चाहता था कि लेंचो का फेथ ना हिले, ठीक है. लेंचो का फेथ, जो उसका भरोसा है, वो डगमगाए ना अपनी जगह से. लेंचो का विश्वास, उसका फेथ बना रहे ईश्वर के प्रति. सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. तो उसने डिसाइड किया कि वो गॉड की तरफ से, हालांकि जो लेटर था वो गॉड को ही लिखा हुआ था, तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड किया कि गॉड की ही तरफ से वो लेंचो को पैसे भेजें, ठीक है. ये इसका आंसर हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा. अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है. वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये कंप्लीट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 पर कुछ क्वेश्चन है ओरल कंप्रीहेंशन में, ठीक है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था, सरप्राइज हुआ था जब उसे लेटर में पैसे मिले, ठीक है. मतलब जो पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे करके लेंचो को दिए थे, तो जब वो लेंचो को मिले तो क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था क्या सरप्राइज? आपने एक्सप्लेनेशन में देखा, सरप्राइज उसे बिल्कुल भी नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि उसे भरोसा था कि हाँ पैसे आएंगे, ईश्वर से मदद आएगी, गॉड विल हेल्प हिम. सो उसे सरप्राइज क्यों होने लगा? नहीं होगा सरप्राइज. जब तुम्हें यकीन हो किसी चीज का कि हाँ ऐसा ही होगा, तो वो काम हो जाए, फिर आपको सरप्राइज नहीं होता है उस चीज से, ठीक है. तो लेंचो को सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जरा बराबर भी नहीं हुआ था. लेंचो was not surprised to find a letter with money from God. लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसों के साथ में जो लेटर उसको मिला ईश्वर की तरफ से. As he believed, जैसा कि उसको भरोसा था, that God will help him, कि ईश्वर जो है उसकी मदद करेगा, ये उसका भरोसा था. Okay, so I hope you have understood the answer of this question. Now the next question is what made Lencho angry? अब यहां देखिए बहुत ही क्लियर तरीके से ये स्टोरी में, जो चैप्टर की स्टोरी है उसमें लिखा हुआ है कि लेंचो को किस वजह से गुस्सा आया था, क्यों एंग्री हुआ था लेंचो.
क्योंकि लेंचो ने डिमांड करी थी 100 पीसेस की, बिकॉज लेंचो डिमांडेड 100 पीसेस, बट ही गॉट, हाउ मच he got only 70 pieces because the postmaster was not able to collect 100 pieces. postmaster इस काबिल नहीं था कि वो 100 पीसेस इकट्ठे कर सके, so he sent only 70 pieces to the लेंचो, सिर्फ 70 पीसेस ही वो लेंचो को भेज पाया। तो लेंचो को क्या लगा, लेंचो को ये लगा कि पोस्टमास्टर मतलब पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने मिल करके उसके 30 पीसेस खा लिए, बांट लिए, मतलब भ्रष्टाचार कर लिया उसके साथ, करप्शन हो गया। तो इस वजह से वो गुस्से में आ गया, ठीक है, गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया। सो यहाँ आंसर देख लेते हैं, अब इसका आंसर समझ में आएगा ठीक ठीक। देयर वाज ओनली 70 पीसेस इन द एनवलप, एनवलप में, लिफाफे में सिर्फ 70 पीसेस ही थे। वेयरएज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसेस, जबकि लेंचो ने कितने की डिमांड की थी, 100 पीसेस की। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, ठीक है, जो अमाउंट में डिफरेंस था 30 पीसेस का, ठीक है, उसी की वजह से लेंचो गुस्से में आ गया, ठीक है, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, उसी बात ने उसे गुस्सा कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब हम आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, पेज नंबर 7, 8 पर, ठीक है, 7 पर भी क्वेश्चन है और पेज नंबर 8 पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है उनका टाइटल है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट लॉन्ग, थोड़ा लंबा आंसर है इन क्वेश्चंस का, ये थोड़े डिटेल्ड में क्वेश्चन है, ओके। सो इनका आंसर हम देखते हैं। Who does Lancho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? Lancho का complete faith किस में था और इस स्टोरी में कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ये पता लगता है कि हाँ लेंचो का कंप्लीट फैक्ट था, इसमें था, ठीक है। तो आपने स्टोरी पढ़ी है ठीक से, उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझी है, तो अच्छी तरह से आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेंचो का किस में कंप्लीट फैक्ट था, ईश्वर में, ठीक है, गॉड में कंप्लीट फैक्ट था उसका। और स्टोरी में कहाँ कहाँ ये बताया गया है, जो स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और रुकती है तो वो खड़ा खड़ा बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर हमारी मदद करेगा, वो किसी को भूखा नहीं मरने देता है, ठीक है। तो उसी में वहीं पर ये कई सारी लाइनें इकट्ठी हैं, कई सारे सेंटेंसेस हैं, वही हम निकाल करके यहाँ पर आंसर में रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, लेंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड, लेंचो का कंप्लीट फैथ था किसमें, गॉड में। एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स, जैसा कि उसे बताया गया था, समझाया गया था, यह सिखाया गया था कि ईश्वर यानी गॉड जो है वो सब कुछ जानता है और हमारी मुसीबत में मदद भी करता है, ऐसा उसको बताया गया था, सिखाया गया था, ठीक है। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस, कुछ सेंटेंसेस हैं जो इस पूरी फैथनेस को इसकी दिखाते हैं, ठीक है, इस पूरी बात को जो है साबित करते हैं। वो कौन से सेंटेंस हैं, यहां देखिए। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, गॉड से मदद, ठीक है। कब सोचता रहा ये, जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, फिर उसके बाद पूरी रात वो सोया नहीं, बस यही सोचता रहा, एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, सिर्फ एक ही उम्मीद थी उसकी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। हुज आइज एज he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था कि अगर किसी की अंतर आत्मा में भी कुछ चल रहा है, अंदर आत्मा में भी कुछ चल रहा है तो वो भी देख लेती, किसकी आंखें देख लेती, ईश्वर की। ऐसा किसको बताया गया था, लेंचो को बताया गया था। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, ए ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, My family and I will go hungry this year, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे ही चले जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। He wrote to God, कौन याद कर रहा है, हिचकी बहुत आ रही है यार आज। He wrote to God on the envelope, ठीक है, उसने लिफाफे के ऊपर लिख दिया to God, मतलब ईश्वर का
पत्र उसने लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, ठीक है, ही रोट द एड्रेस ऑफ गॉड ऑन द एनवेलप, ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा, किसके अंदर रखा, एनवेलप के, ठीक है, इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ा सा घबराया हुआ था, वेंट टू टाउन, टाउन गया, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है, ईश्वर जो है वो मदद बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता है, लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो ना ही वो लैंचो से मना कर सकता है जो कि लैंचो ने उससे मांगा था। तो ये वाली लाइन जो है यहां पर ये लास्ट वाली लिखी है, जब लैंचो को पैसे मिले थे, कम मिले थे, 70 पीसेस मिले थे, तो ये लाइन उसने बाद में बोली थी, ठीक है, और ये वाली लाइनें जो है ये सेकंड लास्ट वाले पैराग्राफ की हैं, जो कि उसने जब फर्स्ट टाइम लेटर लिखा ईश्वर को, ठीक है, फिर वो टाउन गया, टाउन जाकर के उसने वो लेटर डाल दिया, फिर उसके बाद उसे पैसे मिले, 70 पीसेस मिले जो कि पोस्ट मास्टर ने दिए थे उसको देख करके वो थोड़ा गुस्सा हो गया, फिर उसने सोचा कि ईश्वर जो है, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता, गॉड कैन नेवर डू एनी मिस्टेक, तो ये लाइन भी बताती है कि उसका एक बहुत ही मजबूत फेथ था ईश्वर के प्रति, ठीक है, गॉड के प्रति। तो इन सारी लाइनों से, ये स्टोरी की लाइन्स हैं यहां पर निकाली गई हैं, इन सारी लाइनों से ये पता लगता है कि लैंचो का कंप्लीट फेथ था गॉड के प्रति, ठीक है। ये लाइनें आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, और आराम से अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको लिख सकते हो, बड़ी आसानी से लिख सकते हो, इतनी ज्यादा टफ नहीं, पैराग्राफ की ही लाइन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो उस क्वेश्चन में तो आप जरूर बताइए, और डिटेल में हम इसको समझाएंगे आपको, ठीक है, और इजी तरीके से भी हम आपको बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, लैंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे, किस वजह से भेजे लैंचो को पैसे उसने, ठीक है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने जब पैसे रखे लिफाफे में तो उसके अंदर एक लेटर रखा था, ठीक है, एक लेटर भी रखा था उसने, और उस लेटर पर गॉड लिखा था उसने, गॉड, तो वो गॉड के नाम का साइन क्यों किया था, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने पैसे तो रखे और फिर लेटर के ऊपर गॉड का साइन क्यों किया था उसने, क्या रीजन था उसका, क्या रीजन था, आपने स्टोरी पढ़ी, ठीक है। स्टोरी में क्या था, स्टोरी में ये बताया गया था कि जब पोस्ट मास्टर ने लैंचो का लेटर पढ़ा तो वो ये चाहता था कि इसका एक मजबूत जो भरोसा गॉड के प्रति है बना हुआ है वो बना रहे, वो डगमगाए ना, इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो इसलिए उसने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प हिम विद द मनी। तो उसने फिर क्या करा, अपने जो साथ के उसके कर्मचारी थे, ही आस्क्ड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसे इकट्ठे किए अपने कर्मचारियों से भी और लैंचो को उसने भेज दिए, ठीक है। तो यही रीजन था, और कोई रीजन नहीं था, कोई लैंचो पोस्ट मास्टर का रिश्तेदार नहीं था, ना ही कोई उसका पड़ोसी था, ठीक है, ना कोई समधी उमदी था, तो ये रीजन था उसका, एक ह्यूमैनिटी उसने दिखाई। ओके, अब इसका आंसर हम पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। द पोस्ट मास्टर सेंड्स money to Lancho in order to keep Lancho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसे इसलिए भेजे ताकि लैंचो का फेथ गॉड में जिंदा और मजबूत रहे, और इसी वजह से पोस्ट मास्टर इस पर, ठीक है, आमादा हुआ उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। When पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लैंचो टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर ने लैंचो का लेटर पढ़ा जो कि गॉड के नाम था, he becomes serious and does not want to shake his faith and decided to answer the letter. तो वो सीरियस हो गया और वो नहीं चाहता था कि लैंचो का फेथ गॉड के प्रति डगमगाए, और उसने इरादा कर लिया उस लेटर का आंसर देने का। He gathers money, उसने पैसे इकट्ठे की, ठीक है, पैसे इकट्ठे करता है वो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, अपने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उसके, उनकी मदद से वो पैसे इकट्ठे करता है, ठीक है, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, गॉड के तरफ से, ठीक है, एंड साइंस द लेटर गॉड, और
एक लेटर पर गॉड का साइन कर देता है, सो दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट शेकन, ताकि लेंचो का फेथ डगमगाए ना, मूव ना हो, ठीक है, शेक ना हो। तो इसलिए वो गॉड के साइन करता है। अब गॉड के साइन देख करके लेंचो का जो फेथ था वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया, उसको लगा कि हाँ ये ईश्वर ने ही, गॉड ने ही मदद की है, 70 पीसेस भेजे हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड आंसर है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने ये फाइंड करने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं? अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ठीक है। तो क्या उसने ऐसा किया था? लेंचो ने कोशिश करी ये जानने की कि उसको पैसे वो किसने भेजे, नहीं की कोशिश उसने, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये पैसे जो भी भेजे उसे वो गॉड ने भेजे, तो वो ट्राई क्यों करेगा ये ढूंढने की, ठीक है, वो अपना माथा क्यों खपाएगा इन सब चीजों में। तो उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, ठीक है। और क्यों नहीं की थी? क्योंकि उसे कंप्लीट फेथ था गॉड में, इसलिए उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। डिडंट ट्राई टू फाइंड दैट हु सेंट him money. Lencho did not try to find out who had sent the money to him. लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, because he never suspected the presence of God, क्योंकि उसे जरा भी संदेह नहीं था, बिल्कुल भी सस्पेक्शन नहीं था गॉड की प्रेजेंस पर। मतलब उसे ये उम्मीद थी, ये होप थी उसको कि ईश्वर हर जगह है, गॉड इज एवरीवेयर, ओके। तो इसलिए उसने कोशिश नहीं की, he didn't try. He could not believe that it could be anybody else other than him. वो ये मानता ही नहीं था कि गॉड के अलावा कोई और भी हो सकता है जिसने उसकी मदद की हो, उसे बिल्कुल भरोसा ही नहीं था इस बात पे, ठीक है। किधर गया? Anybody else other than him who would send him the money. जिसने उसे पैसे भेजे वो गॉड के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. उसका विश्वास, उसका भरोसा इतना मजबूत था कि उसने ये यकीन कर लिया कि जो पैसे उसे भेजे हैं उसकी परेशानी में वो गॉड ने ही भेजे हैं, ठीक है, वो ये मानता था इस बात को। ओके, सो आंसर आपका क्लियर हो गया ये भी। Okay, now we are moving to the next question. Question number 4. Question number 4 हम यहां पर समझते हैं। देखिए, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? ठीक है, who does Lencho think has taken the rest of the money? Rest of the money मतलब जो बाकी के पैसे थे वो किसने निकाल लिए? लेंचो को क्या लगता था ऐसा? किसने निकाले थे बाकी के पैसे? बाकी के पैसे कौन से वाले पैसे? बाकी के पैसे असल में तो थे ही नहीं बाकी के पैसे, क्योंकि 70 पीसेस जो किसने भेजे थे? द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉय सेंट 70 पीसेस टू लेंचो। गॉड ने नहीं भेजे थे, गॉड डिडंट सेंड एनी मनी टू लेंचो। लेकिन लेंचो को क्या लगता था कि ये पैसे गॉड ने भेजे हैं। गॉड ने 100 पीसेस भेजे थे, लेकिन कर्मचारियों ने 30 पीसेस निकाल लिए, चुरा लिए इसमें से, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट था लेंचो की थिंकिंग के, बिल्कुल अपोजिट था। तो यहां पर हम देखते हैं आंसर इसका, ठीक है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को यह लगता था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने बाकी के पैसे निकाल लिए। एज ही हैड डिमांडेड 100 पीसेस फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने जो डिमांड की थी कितने पीसेस की थी? 100 पीसेस की, लेकिन उसको मिले कितने? 70 पीसेस, ठीक है। इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 पीसेस, लेटर में सिर्फ 70 पीसेस थे। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और गॉड ऐसी गलती कर ही नहीं सकता कि उससे गिनती में कुछ गड़बड़ हो जाए। ऐसी छोटी मोटी गलती उससे हो भी नहीं सकती, ना छोटी ना बड़ी गलती उससे हो सकती है कि लेंचो उससे 100 पीसेस मांगे और वो 70 पीसेस भेज दे गलती से। गलती से नहीं भेज सकता, जानबूझ के भी नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, खजानों की कमी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया उसी की है, पूरा वर्ल्ड उसी का है, ठीक है।
तो लैंचो का ये यकीन था कि उसने इतने कम भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये ही गद्दार हैं, यही करप्टेड लोग हैं। दीज आर द करप्टेड पीपल इन द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सो ही एज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी। तो उसने ये मान लिया कि उन्होंने ही ये पैसे चुराए हैं। किन्होंने चुराए हैं? जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, उन्होंने ही चुराए ये पैसे। The irony in this situation is that Lancho suspects those people who helped him in his problem and try to keep his faith alive in God. अब विडंबना इसमें ये है, आयरनी, असमंजस की बात इस स्टोरी में ये है कि लैंचो ने उन्हीं लोगों पर इल्जाम लगा दिया जिन लोगों ने लैंचो की उसकी परेशानी में मदद की थी, ताकि उसका विश्वास, उसका फैथ गॉड में बना रहे, जिंदा रहे। तो लैंचो ने उन्हीं लोगों पर इल्जाम लगाया। और देखा जाए तो असल जिंदगी में ऐसा ही होता है। आप किसी का भला करने की बात अगर करते हो, अगर आप किसी का भला करते भी हो, बात नहीं करते, आप भला ही कर देते हो किसी का, तो वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं बुरा सोच ही लेता है, कुछ ना कुछ बुरा आपके बारे में सोच ही लेता है, वो आपके भले को नहीं देखता। ठीक है, ऐसा होता है। नेकी कर कुएं में डाल, कहावत सुनिए ना आपने, ऐसा ही होता है। हाँ, हमारे यहां ऐसा ही होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपके ये आंसर समझ में आया होगा। आगे चले, बढ़े आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या असल दुनिया में लैंचो की तरह लोग होते हैं? होते हैं क्या लोग? What kind of person would you say he is? आप लैंचो को किस तरीके का बंदा कहना चाहेंगे? किस तरीके का बंदा था आपकी नजर में, आपके ख्याल में किस तरीके का बंदा था? बताइए, कमेंट कीजिए, किस तरीके का बंदा था? थोड़ा सोचिए, सोचा करो। ठीक है, सोचने की कैपेसिटी अपने माइंड की बढ़ाओ। यू शुड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग पावर, बिकॉज इफ यू थिंक मोर योर माइंड विल बी शार्प मोर। ओके, सोचने से क्या होता है? माइंड शार्प होता है। तो सोचा करो। तो लैंचो किस तरीके का बंदा था आपकी नजर में? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनमें से आपको जो एप्रोप्रिएट हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला वर्ड है ग्रीडी। ग्रीडी आपको पता है क्या होता है? क्या होता है ग्रीडी? लालची। ठीक है, लैंचो क्या था? लालची था? ग्रीडी था? नहीं था। लैंचो वाज नॉट अ ग्रीडी पर्सन। नैव, नैव क्या होता है? भोला भाला। ठीक है, भोला भाला था। हाँ, भोला भाला था लैंचो बेचारा। लैंचो वाज अ नैव पर्सन। ठीक है, स्टूपिड, स्टूपिड क्या होता है? बेवकूफ। Was Lancho a stupid person? No, not at all. Lancho was not a stupid person. वो stupid नहीं था. He had a complete faith in God. उसको ईश्वर में, God में complete faith था, because of which he thought such a things. जिसकी वजह से उसने ये सारी चीजें सोची। ठीक है, इतनी सारी बातें सोची। वो बेवकूफ नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था। किसी से जब दिल लगी कर बैठते हैं तो भरोसा इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि हम हमारे चारों तरफ इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी होता हो हमारी उस पर नजर नहीं जाती। हमें बस ये भरोसा होता है कि हाँ ये है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ये सही है। अगर वो गलत भी है तो वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता हमारी नजर में। क्यों? क्योंकि हमें उस पर भरोसा है। हमारा विश्वास अगर, हमारा भरोसा अगर नहीं टूटा है, हमारा मजबूत है भरोसा, तो वो बंदा गलत नहीं हो सकता जिस पर हम भरोसा करते हैं। ठीक है, बाकी दुनिया गलत हो सकती है। ठीक है, सो नैव था, हाँ भोला वाला तो था। स्टूपिड था? नहीं, स्टूपिड नहीं था। अनग्रेटफुल था? क्या लैंचो अनग्रेटफुल था? वॉज लैंचो अनग्रेटफुल? अनग्रेटफुल क्या होता है? एहसान फरामोश, मतलब जिस पर एहसान किया जाए और वो उस एहसान को ना माने, उस एहसान के बदले कुछ ना कुछ बुरा सोचे, बुरा बोले, तो उसको हम क्या कहते हैं? एहसान फरामोश। ठीक है, सो एहसान फरामोश था, अनग्रेटफुल था? नहीं, लैंचो वाज नॉट अनग्रेटफुल। ठीक है, सेल्फिश था? सेल्फिश क्या होता है? मतलबी। क्या लैंचो मतलबी था? नहीं था, लैंचो वाज नॉट सेल्फिश। ठीक है, कॉमिकल, कॉमिकल क्या होता है? यू कैन से अ कॉमेडियन।
क्या कॉमेडियन था, मजाकिया था, मजेदार व्यक्ति था, एंटरटेनमेंट करने वाला? नहीं, लैंचो वॉज नॉट अ कॉमिकल पर्सन, अनक्वेश्चनिंग। क्या लैंचो अनक्वेश्चनिंग था? हाँ, वो एक ऐसा व्यक्ति जरूर था, ऐसा बंदा जरूर था जो बिना क्वेश्चन करे ये मान ले कि हाँ ऐसा ही हुआ है। वो सवाल जवाब नहीं करता था, उसको ये यकीन था कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उसको कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी कि हाँ ऐसा ही हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, किसने किया, ये नहीं, उसने मान लिया, बिना सवाल जवाब किए वो मान लेता था। ठीक है, तो अनक्वेश्चनिंग था। तो इसमें कितने पॉइंट हमने देखे? एक तो नेव, ठीक है, लैंचो वाज अ नेव पर्सन एंड अनक्वेश्चनिंग, ठीक है, अनक्वेश्चनिंग भी था। तो ये था, और जो बाकी के पॉइंट रहे ये नहीं था, ये वाला नहीं था। तो अब हम आंसर को समझते हैं, समझ में आएगा हमारे, ठीक है। इट इज almost impossible to find a person like Lancho, as he is an unquestioning and naive kind of person. ये तकरीबन नामुमकिन सा है, इम्पॉसिबल सा है कि लैंचो की तरह कोई बंदा ऐसा मिले आज की दुनिया में, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, अनक्वेश्चनिंग था और नैव काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति था जो बिना सवाल जवाब किए मान लेता था बात को, और भोला भाला बंदा था वो, ठीक है, नैव काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। ही इज नॉट स्टूपिड, वो स्टूपिड नहीं था, बेवकूफ नहीं था वो। इफ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। जैसे कि उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, और उसे ये भी पता नहीं था कि ये लेटर बिना एड्रेस के ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा, गॉड तक कैसे पहुंचने वाला है। जो वो लेटर लिख रहा है उसे वो बिल्कुल नहीं जानता था कि ये लेटर मैं लिख तो रहा हूं गॉड के नाम, लेकिन ये पहुंचेगा कैसे। उसने ये मान लिया था, बेवकूफ नहीं था, उसका भरोसा था कि हाँ मैंने जब गॉड के नाम ये लेटर लिखा है, द लेटर आई रोट टू द गॉड, इट विल डेफिनेटली बी सेंट टू द गॉड। कैसे भी पहुंचे, ठीक है, किसी भी तरीके से पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा जरूर। क्यों? क्योंकि लैंचो ने लिखा है, वो गॉड का जो बंदा है लैंचो ने लिखा है। लैंचो परेशान है तो वो गॉड को लैंचो की मदद करनी ही पड़ेगी, ही विल डू इट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे पहुंचेगा, ये भी वो नहीं जानता था। इट इज लैंचोज फैथ इन गॉड, ये सिर्फ लैंचो का एक फैथ ही था ईश्वर के प्रति, ठीक है, गॉड के प्रति। इन रियल वर्ल्ड, आज की इस दुनिया में, पीपल आर सेल्फिश, लोग मतलबी हैं दोस्त, यहां पर मतलबी जमाना, ठीक है। आज की दुनिया में सब मतलबी हैं, सबको अपने मतलब के बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं मिलती, ठीक है। डोंट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी, किसी पर भरोसा मत करो, ओके। आज की दुनिया में लोग क्या हैं? सेल्फिश हैं, मतलबी एंड ग्रेडी, और लालची भी हैं। लालच में बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो गए, तबाह हो गए, ठीक है, अपनी पूरी दौलत लुटा बैठे, अपनी जिंदगी लुटा बैठे। तो लालच भी नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है, ओके। लालच से बचो, डोंट बी ग्रेडी। लैंचो मतलबी भी नहीं था, ठीक है, लालची भी नहीं था, ठीक है, लेकिन आज के इस वर्ल्ड में, इन रियल वर्ल्ड, आज के दौर में पीपल आर सेल्फिश, लोग मतलबी भी हैं एंड ग्रीडी, लालची भी हैं। एंड लैंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, लेकिन लैंचो जो था वो लवेबल था, मिलनसार व्यक्ति था, प्यारा व्यक्ति था, और आज के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है, बिल्कुल अलग था। उम्मीद करता हूं आपकी ये आंसर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। गॉट इट? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 on the same page. The question is, there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated in this story? इस स्टोरी में दो तरीके के कन्फ्लिक्ट्स हैं, दो तरीके के झगड़े हैं, ठीक है, दो तरीके के मनमुटाव हैं। वो क्या हैं? एक तो ह्यूमंस और नेचर के बीच में, ठीक है, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में कन्फ्लिक्ट है, और दूसरा ह्यूमंस के बीच में, खुद उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। वो दोनों कन्फ्लिक्ट हम समझेंगे। अब ह्यूमन और नेचर का कन्फ्लिक्ट पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि स्टोरी में हमने समझा था ह्यूमन और नेचर का कन्फ्लिक्ट, यहां पर क्या है कि लैंचो ने
एक उम्मीद भरी नजरों से आसमान की तरफ देखा कि काश बादल बरस पड़े, ठीक है, बारिश हो जाए, बारिश की वजह से फसल अच्छी हो जाए। लेकिन बारिश तो हुई, बारिश अपने साथ साथ आंधी तूफान भी लेकर के आई और बड़े बड़े ओले भी लेकर के आई। तो वो क्या था, नेचर ही था, ठीक है, नेचुरल चीज थी वो, किसी इंसान ने ओले नहीं बरसाए थे लैंचो के खेतों पर। तो बारिश हुई, बारिश के साथ साथ आंधी तूफान आया और बड़े बड़े ओले गिरे, लैंचो की फसल बर्बाद हो गई। तो ये कन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस और नेचर के बीच में, ठीक है, नेचर की वजह से लैंचो का नुकसान हुआ। ओके, ये लैंचो का और नेचर का कन्फ्लिक्ट हो गया। अब ह्यूमंस के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है इस चैप्टर में, वो चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाई देता है। जैसे कि लैंचो ने जब लेटर लिखा, व्हेन लैंचो रोट लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पीसेस, बट द पोस्ट मास्टर सेंट हिम ओनली 70 पीसेस। लैंचो ने तो 100 पीसेस की डिमांड की थी, लेकिन उस तक कितने पहुंचे, 70 पीसेस पहुंचे। तो लैंचो को मदद पोस्ट मास्टर ने ही भेजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लैंचो ने क्या सोचा, लैंचो ने सोचा कि ये पोस्ट मास्टर जो है और इसके जितने भी एम्प्लॉय हैं, आई मीन पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबके सब करप्टेड हैं, करप्टेड लोग हैं। उन्होंने उसके साथ करप्शन कर लिया, ठीक है, उसके पैसे वो चुरा कर खा गए, हालांकि मदद भी उन्हीं लोगों ने की थी। तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये इस तरीके के मतभेद हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ये दो तरीके के कन्फ्लिक्ट्स, नेचर के और इंसानों के बीच में, और खुद इंसानों के बीच में उनके खुद के कन्फ्लिक्ट्स, ये देखने को मिले हमें इस स्टोरी में, ठीक है। तो उसको अब हम सेंटेंस बाय सेंटेंस इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर जो है आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। ओके, तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ठीक है, जो ह्यूमंस और नेचर के बीच में कन्फ्लिक्ट है उसको हम यहां पर देखेंगे। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज illustrated by the destruction of Lancho's crop by the hailstones, as Lancho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. यहां पहला कंफ्लिक्ट जो नेचर और लैंचो के बीच में, अभी मैंने बताया लैंचो क्या ह्यूमन है, तो ह्यूमन और नेचर के बीच में जो कंफ्लिक्ट है वो मैंने आपको बताया क्या था कि लैंचो ने सिर्फ रेन की डिमांड की थी अच्छी फसल के लिए, लेकिन हुआ क्या, हेल स्टोन्स मतलब ओले भी पड़ गए साथ में और उसकी पूरी फसल खराब हो गई, जो कि उसकी कमाई का जरिया थी, ठीक है। तो ये कंफ्लिक्ट हो गया। ओके, ही वर्कड so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. उसने बहुत मेहनत की थी अपनी फैमिली को खिलाने की, लेकिन नेचर क्या हुआ, वायलेंट हो गया, नेचर वायलेंट हो गया और उसकी पूरी फसल, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है। कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, मतलब जो ह्यूमंस हैं उनके बीच के कंफ्लिक्ट, अब यहां इस स्टोरी में हम ये देखेंगे। तो यहां देखिए, द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कंफ्लिक्ट, ये स्टोरी दूसरे कंफ्लिक्ट के बारे में भी बताती है, बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, जो कि खुद लोगों के बीच का कंफ्लिक्ट है। एज द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंड लैंचो मनी, जो कि पोस्ट मास्टर जो था अपने स्टाफ के साथ लैंचो को पैसे भेजता है। दैट लैंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, जो कि लैंचो ने गॉड से डिमांड की थी। ऑल्दो दे डिडंट नो लैंचो, हालांकि वो लैंचो को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, लैंचो की मदद करी। बट लैंचो ने क्या किया, लैंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ द मनी। लैंचो ने क्या किया, उन्हीं लोगों पर कुछ पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया, जो उसने पैसे इकट्ठे करके भेजे थे पोस्ट मास्टर ने, लैंचो ने उन्हीं लोगों पर ब्लेम कर दिया कि इन्होंने मेरे कुछ पैसे ले लिए हैं, ठीक है। He called them a bunch of crook, उसने उन्हें बेईमानों का समूह कहा, bunch of crook कहा, ठीक है, बेईमान कहा उन लोगों को। This shows that man does not have faith in other man, ये हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं है इस रियल वर्ल्ड में, और नहीं है भरोसा। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग भरोसा खो बैठे हैं। तो आज के इस दौर में, इस रियल वर्ल्ड में कोई किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता, ठीक है, यही हकीकत है। तो लोगों का आपस में भरोसा नहीं है, thereby giving rise to this conflict, और यही वजह है कि इस कंफ्लिक्ट को एक राइज मिला, एक
बढ़ोतरी मिली, ठीक है, इसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट बढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तूफानों के नाम दिए हुए होते हैं, ठीक है। कहीं पर तूफान को कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के तूफानों को क्या क्या कहा जाता है वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, उसी को फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, यहाँ पर वेल, विंड, साइक्लोन, हरिकेन, टर्नेडो, टाइफून, ठीक है, ये कुछ नाम है, इनको हमें फिल करना है। अब पहले तूफान देख लेते हैं किस तरीके के हैं, उसी के हिसाब से हम इनको फिल करेंगे। अब यहां देखिए, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल, मतलब कोई एक ऐसी वायलेंट स्ट्रॉन्ग विंड है जो सर्कल में मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक हिंट दे रखा है यहाँ पर सी, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या दे रखा है सी। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये जो हिंट दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में उससे हम समझ सकते हैं, तो हिंट के जरिए हम समझते हैं, ठीक है, थोड़ा आसानी भी होगी समझने में। सी फॉर क्या है यहाँ पर देखिए, सी फॉर क्या है, ये साइक्लोन, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, साइक्लोन। ओके, क्वेश्चन 2 है, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही मजबूत हवा जो होती है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हिंट देखिए, हिंट में यहाँ पर ए दे रखा है, ठीक है, मिडल में ए दे रखा है, मिडल में ए, यहाँ पर, यहाँ तो बहुत दूर है, इसमें बहुत बड़े वर्ड हैं, ठीक है। मिडल में जो ए दे रखा है वो ये वाला है, गेल, ठीक है, GALE, गेल, तो यहाँ पर गेल आ गया। ओके, सो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो भी जल्दी से देख लेते हैं, काफी देर हो गई, ठीक है, वीडियो काफी बड़ा हो गया, एक्सरसाइज भी काफी बड़ी है, इसी वजह से ये क्लास थोड़ी सी आज की बड़ी हो गई, बट यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू वॉच द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का आ सकता है, आपको करना है वो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, एक वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो बहुत ही मजबूत हवा के साथ बहता है। अब यहां पर हिंट दे रखा है हमें बीच में पी, ठीक है, पी देखिए इसमें कहां पर है, एक ही वर्ड है यहाँ पर पी, टाइफून, ठीक है, सिर्फ इसमें है पी, तो हम ये वाला टिक कर लेंगे, यहाँ पर ये फिल कर देंगे, टाइफून आ गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल, जिसका सेंटर जो है एक क्लाउड में होता है, ठीक है, बादलों में होता है, एक फनल के शेप में, एक फनल के शेप में होता है उसका, ठीक है। अब इसमें देखिए हिंट दे रखा है एन, इस तरीके के तूफान को क्या कहते हैं, एन दे रखा है यहाँ पर, एन कहाँ है बीच में, देखो ये है एन, ठीक है, ये वाला तो हो गया, इसमें एन है, ये भी हो गया, इसमें भी एन है, ठीक है, एन बीच में किसके, बीच में यहाँ पर है, ये वाला है, तो इसको देखेंगे, ये क्या हो गया, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो हो गया। अब और रह गया इसका, कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ हॉप इन कॉलम बी, ठीक है। अब ये हॉप के कुछ मीनिंग दे रखे हैं, हर सेंटेंस में अलग ही मतलब है हॉप का। अब इसमें जो चैप्टर में मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, हॉप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनका कौन से वाले हॉप का किस सेंटेंस में जो हॉप है उसका मीनिंग किससे मैच करता है, उसके साथ हमें मैच करना है इसको। अब देखते हैं वन बाय वन हम पढ़ते हैं इसको। आंसर वैसे मैंने इधर लिख रखे हैं, लेकिन इनको नहीं देखना है, अभी क्या करना है, हमें इधर समझ करके आंसर चेक करना है अपने, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट वन देखिए आप, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स you want to study in college? I hope so. Will you get the subject you want to study in the college? क्या तुम वही सब्जेक्ट लोगे जो तुम कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? I hope so. मुझे उम्मीद है कि हाँ ऐसा ही करोगे तुम, ठीक है। तो ये क्या है, कैसी चीज है, अब यहाँ देखिए आंसर दे रखा है बी। अब इसका पहला वाला देखते हैं, पहले चेक करते हैं, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन,
तो ऐसी तो कोई फीलिंग है नहीं इसमें, ठीक है। बी देखते हैं, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपन। ये सोचना कि हाँ ऐसा हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी तरीके की एक फीलिंग है, मतलब एक फीलिंग है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं कॉलेज में वो ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता हूं। तो ये क्या है, एक फीलिंग है। तो यहां पर ये फर्स्ट वन जो है वो बी के साथ मैच हो जाएगा। सेकंड वन हम देखते हैं, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। मुझे लगता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा जो मैं कह रहा हूं तुमसे, लेकिन तुम जिस तरीके से आर्ग्यू कर रहे हो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ये इसमें क्या आया, ठीक है, यहां होप का हम मतलब देखने वाले हैं। अब यहां किस तरीके की फीलिंग दे रखी है, ठीक है, इसमें देखो, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, नहीं है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, ये बी हो चुका है हमारा। स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, ये भी नहीं है तुम्हारा, ठीक है। यहां पर ये अगला देखते हैं, शोइंग कंसर्न दैट what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite। हाँ ये मैच कर रहा है यहां पर, देखिए, showing concern that what you say should not offend or disturb the other, मतलब जो तुम कह रहे हो उससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उससे किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बेइज्जती महसूस नहीं करना चाहिए। तो यहां ये फीलिंग मैच कर रही है। तो सेकंड वाले का क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। थर्ड वाले का क्या है, The discovery will give new hope to HIV/AIDS sufferers। ये जो खोज है HIV/AIDS से जो सफरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक नई उम्मीद है। अब यहां देखिए ये क्या है, ये यहां हमारा आपने बी पढ़ा था, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। हाँ ये फीलिंग है ये वाली कि कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब एक डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है, अब इससे जो है बहुत अच्छा होने वाला है। किसके लिए, HIV/AIDS सफर्स के लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, इसका क्या हो गया, इसका हो गया ए, ठीक है। फोर्थ वाले को देखते हैं, वी वर हॉपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक्स, ठीक है। अब इसके लिए ये वाली फीलिंग मैच करती है, देखो यहां पर वी वर हॉपिंग अगेंस्ट होप that the judges would not notice our mistake। हम इस उम्मीद के अगेंस्ट ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जजेस को हमारी मिस्टेक समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, जजेस जो है वो हमारी मिस्टेक नहीं सोचेंगे, उनके बारे में नजरअंदाज कर देंगे वो। तो ये क्या है, फोर्थ नंबर हमारा यहां मैच कर रहा है, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली, मतलब ये विश करना कि ऐसा हो जाए लेकिन ये अनलाइकली है, ये सही नहीं है, अनफेयर, इट्स अनफेयर, ये सही नहीं है, मतलब मिस्टेक्स की हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ये जजेस जो है मिस्टेक्स को नजरअंदाज कर दें, ना देखें, तो ये है, मतलब ऐसा सोच रहे हैं हम लेकिन ये सही नहीं है। तो यहां फोर्थ के साथ में कौन सी वाली फीलिंग मैच हो रही, ये एफ वाली, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर पे, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल, ठीक है। 5 नंबर पे यहां पर डी वाली मैचिंग करनी है आपको। इसकी फीलिंग देखो, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। अब यहां देखो मतलब के साथ, इसके मीनिंग के साथ समझ में आ रहा है सेंटेंस आपके, वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, ये सोचना कि ऐसा हो जाए और ये हो ही जाए, ठीक है, ये पॉसिबल हो ऐसा होना, ठीक है। यहां पर ये फीलिंग मैच हो गई। उसके बाद 6 नंबर रह गया आपका, 6 नंबर है, जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप, जब हर कोई उम्मीद छोड़ देता है, जब सबने उम्मीद छोड़ दी, द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन, जो फिशरमैन था वो साइक्लोन के 7 days के बाद वापस आया, जब सबने उम्मीद छोड़ दी, ठीक है। मतलब फिशरमैन चला गया होगा कहीं, ठीक है, फिशिंग करते करते,
तो उम्मीद लगा के बैठे होंगे लोग, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सबने उम्मीदें छोड़ दी। और फिर क्या हुआ, अचानक से 7 दिन के बाद फिशरमैन साइक्लोन के बाद वापस आ गया। साइक्लोन क्या था, अभी हमने पढ़ा था, अलग अलग तरीके के तूफानों के नाम होते हैं ये, ठीक है। तो ये किस तरीके की फीलिंग है, यहां देखिए सी नंबर पे, स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। मतलब ये विश्वास करना छोड़ दें कि कुछ अच्छा होने वाला है, ये अब नहीं होगा। तो ये इस तरीके की फीलिंग हो गई, ठीक है, सी नंबर पे हमारी। तो ये फीलिंग्स यहां पर मैचिंग कंप्लीट हो गई होप की। अब इसके आगे हम देखते हैं, लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अब यहां पर देखिए, जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, विच एज सजेस्टेड। जैसा कि सजेस्ट किया गया है नीचे, ठीक है, उसी तरीके से हमें हु, हुम, हुज और विच, इनको ये सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, इनको कंबाइन करना है, इनका यूज करके एज अ कंजक्शन यूज करना है हमें इसका, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर क्वेश्चन 1 में, आई ऑफन गो टू मुंबई। मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, मुंबई इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहां हमें क्या ऐड करना है, विच एज ऐड करना है, ठीक है, विच एज अ कंजक्शन, ठीक है। तो यहां कंजक्शन के तौर पे हम ऐड करेंगे, किस तरीके से ऐड करेंगे वो देखिए, मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, जो कि एक कॉमर्शियल कैपिटल है इंडिया की, ठीक है, जो कि विच। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, आई ऑफन गो टू मुंबई। यहां पर बीच में क्या लगा दिया मैंने, इसको हटा करके, मुंबई दूसरा नाम आया ये, यहां इस मुंबई की जगह मैंने इसकी जगह कंजक्शन यूज कर दिया, विच। विच इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमने कंबाइन कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। आपने ग्रामर में ये चीजें सीखी होंगी, नहीं सीखी होंगी तो इसकी भी हम अलग से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आप देखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माय मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। मेरी मदर जो है एक टीवी शो चलाने के लिए जा रही है कुकिंग के ऊपर। शी कुक्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, हु का हमें यूज करना है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है हमें, ठीक है, कंबाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, माय मदर, मेरी माँ जो कि अच्छा खाना बनाती है, हु कुक्स वेरी वेल। अब यहां से हम जोड़ देंगे इसको, हु, शी की जगह क्या रख देंगे, हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो, ठीक है, वो क्या करने जा रही है, एक टीवी शो चलाने जा रही है कुकिंग के ऊपर। तो ये हो गया, हु हमने यूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, दीज स्पोर्ट्समैन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। ये स्पोर्ट्समैन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा रहे हैं। देयर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सलेंट, इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी हुई है। तो यहां पर हमें हुज का यूज करना है, हुज हमें कहां यूज करना है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, दीज स्पोर्ट्समैन, ये स्पोर्ट्समैन जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हुज परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सलेंट, ठीक है। यहां हुज लगा करके, यहां पर हुज लगाएंगे देयर की जगह, ठीक है, क्या लगाएंगे, हुज, हुज परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, these sportsmen whose performance has been excellent are going to meet the president. Okay, done. Now we are going to understand the next question. अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंचो प्रेड टू गॉड। लैंचो ने गॉड की प्रेयर की, हिज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, हुज ऐड करना है, ठीक है। लैंचो प्रेड टू गॉड, हिज की जगह हम रख देंगे हुज, हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स, ठीक है, हुज आईज, लैंचो प्रेड टू गॉड, हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स, ओके। अब यहां पर हमें हुम यूज करना है, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, किसका यूज करके, हुम का यूज करके, ठीक है। दिस मैन, ये आदमी जिसकी मैंने मदद की थी, whom I trusted, जिस पर मैंने भरोसा किया था, सॉरी, दिस मैन whom I trusted, जिस पर मैंने भरोसा किया था, cheated me, मुझे धोखा दे दिया, ओके। अब लास्ट इसका क्वेश्चन रह गया है, सेकंड लास्ट, ठीक है। इसके नीचे एक थोड़ा सा फिलअप का पोर्शन और है, वो हम देखेंगे। फाइंड द सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेटिकली, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, दे आर 3 सेंटेंसेस गिवन
इसमें इस तरीके के आइडियाज स्टोरी में किन सेंटेंसेस में है, वो सेंटेंसेस हमें इन सेंटेंसेस की जगह रखने हैं। मतलब स्टोरी वाले जो सेंटेंसेस हैं जो राइटर ने रखे हैं स्टोरी में, वो सेंटेंसेस हमें इनकी जगह रखने हैं। ओके, तो वो हम सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे यहां पर है द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। अब इसमें है कि पेड़ों ने अपनी सारी पत्तियां खो दी। ठीक है, पेड़ों की सारी पत्तियां गिर गई। तो इसको किस तरीके से दिया गया है स्टोरी में, ये देखो पहला वाला, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। ये सेंटेंस इस तरीके से है स्टोरी में दिया हुआ। दूसरा सेंटेंस है यहां पर, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ। जो लेटर था वो ईश्वर के नाम था। अब ये सेंटेंस किस तरीके से स्टोरी में लिखा हुआ, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। मतलब ये कुछ और नहीं था बल्कि ईश्वर के नाम लेटर था, गॉड के नाम लेटर था। अब इसमें लास्ट है इसका, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। पोस्टमैन ने अपने करियर में ये लेटर पहली बार देखा था। अब ये सेंटेंस है, इसका हमें सेम स्टोरी में जो दिया हुआ है वो हमें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सेंटेंस है स्टोरी में दिया हुआ, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के तौर पे उसने ऐसा एड्रेस देखा था, नहीं देखा था। ओके, अब इसका एक लास्ट पोर्शन रह गया है। ठीक है, एंड है यहाँ पर चैप्टर आपका, ये फिलअप रह गया है, इसको हमें फिल करना है। इसमें मेटाफोर यानी कंपैरिजन क्या है यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस से, कुछ वर्ड्स से, वो हमें देखना है। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन पेयर्स फाइंड मेटाफोर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, इसमें एक जो है वो तुम्हारे लिए की हुई है, इसमें मेटाफोर को फाइंड करना है और कौन सी क्वालिटी के साथ कंपेयर किया गया है वो चीज हमें देखनी है। अब देखो यहाँ पर जैसे एक किया हुआ है यहाँ पर क्लाउड। क्लाउड को इन्होंने क्या कहा था वहां पर, बादलों को लेंचो ने क्या बोला था, ठीक है, क्या इमेजिन किया था, अ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, बादलों के बड़े बड़े पहाड़। तो इसमें क्या चीज, कौन सी क्वालिटी बताई गई थी, बादलों को क्या बोला गया था, ह्यूज माउंटेन्स बोला गया था। यहां माउंटेन्स की ह्यूजनेस को बताया गया था। मतलब ह्यूजनेस, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उस ह्यूजनेस को बताया गया था। ठीक है, तो क्वालिटी क्या हो गई, ह्यूजनेस हो गई, ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन। अब इसी तरह से यहां पर रेन ड्रॉप को देखते हैं हम। ठीक है, रेन ड्रॉप को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। रेन ड्रॉप को क्या कहा गया था, क्या कहा गया था रेन ड्रॉप को, बताइए। रेन ड्रॉप को क्या बोला था, रेन ड्रॉप को बोला था उसने कॉइन्स। ठीक है, क्या बोला था, कॉइन्स। ओके, किसके साथ कंपैरिजन किया था कॉइन्स का उसने, मनी। ठीक है, मनी, कौन सी वाली मनी, दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग। मतलब वो मनी जो कि एक अच्छी फसल लेके आने वाली थी। ठीक है, एक अच्छी फसल होती तो वो पैसा लेकर के आती। ठीक है, अच्छा पैसा आता। तो यहां पर कॉइन्स को वो पैसे के साथ कंपेयर किया जो कि अच्छी फसल लेके आने वाली थी। ओके, ये मनी हो गई। अब उसके बाद है हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स को क्या कहा था उसने, बताइए। हेल स्टोन्स को क्या कहा था, फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, जमे हुए मोती, यही बोला था ना। ठीक है, तो हम यहां पर, यहां मेटाफोर क्या लिखेंगे हम, फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स हो गया। अब फ्रोजन पर्ल्स में कौन सी क्वालिटी इसने बताई, फ्रोजन पर्ल्स क्यों कहा, जमे हुए मोती क्यों कहा उसने, क्योंकि मोती क्या होता है, चमकता है। ठीक है, तो पर्ल्स की ब्राइटनेस के साथ उसने कंपेयर किया ओलो को। तो हम क्या लिखेंगे, ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स। ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स। ठीक है, तो यहां मोतियों की चमक के साथ में उसने कंपेयर किया। अब उसके बाद है लोकस्ट। लोकस्ट को क्या बोला था उसने, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। ठीक है, प्लेग, हैजे, हैजे के साथ उसने कंपेयर किया था। यहां पर मेटाफोर, कौन से मेटाफोर का यूज किया था उसने यहां पर, प्लेग। ठीक है,
प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। इसका यहां पर दे रखा है एन एपिडेमिक अ डिसीज, ठीक है, एक मतलब ऐसी बीमारी दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड, जो कि बहुत तेजी से फैलती है और बहुत सारे लोगों को खत्म कर देती है, मौत के घाट उतार देती है। फिर उसके बाद में लास्ट में देखो यहां पर मेटाफोर दे रखा है एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहां ऑब्जेक्ट हमें बताना है, कौन से ऑब्जेक्ट को इसने एन ऑक्स ऑफ अ मैन बोला था, किसको बोला था, लैंचो को। तो यहां ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, लैंचो, ठीक है। और क्वालिटी इसकी मिस है, क्वालिटी में हम क्या लिखेंगे, ऑक्स क्यों कहा था लैंचो को, क्योंकि लैंचो बहुत मजबूत आदमी था, ठीक है। स्ट्रॉन्गनेस, ऑक्स की क्या यहां पर कंपेयर किया गया, कौन सी क्वालिटी, स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग, ओके। सो इस तरीके से ये टेबल भी हम फिल कर लेंगे। यहां पर मेटाफोर है, मेटाफोर क्वालिटी की जगह क्वालिटी हम लिख लेंगे, कौन सी क्वालिटी के साथ कंपेयर किया गया है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख लेंगे हम, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आपके समझ में आ गई होंगी। ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई चैप्टर 1 जो फर्स्ट फ्लाइट का है, ठीक है। उसका नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फ्यूंट्स, ठीक है। कंप्लीट एक्सरसाइज यहां पर हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। ये नोट करना है, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। देख लिया आपने, ओके। तो यही बोलना चाहूंगा मैं आपको, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल एक्सरसाइज कंप्लीटली। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक पोएम है। उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड के मीनिंग को, और उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज देखेंगे हम, ठीक है। उम्मीद करता हूं और कोशिश भी करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका जितना भी ये सिलेबस है इंग्लिश का, वो आपके एग्जाम से पहले पहले कवर कर लूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आसानी हो। और हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो 10th क्लास के हों या 12th क्लास के, सभी के लेक्चर्स यहाँ पर होने वाले हैं, और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री लाइव क्लासेस में सीखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ओके। थैंक यू।